हेलो वीवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सीरीज का पार्ट 14 डिस्कस करेंगे। वीवर्स, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की इस सीरीज के लिए हमने साबका इम्तिहानात में से पास्ट पेपर्स को शामिल किया है और इसके अलावा हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस सीरीज के लिए सिलेक्ट किया है जो आने वाले पेपर्स में आ सकते हैं। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर जितना भी डाटा अपलोड किया जाता है ये पास्ट पेपर्स होते हैं जो कि आने वाले पेपर्स के लिए बेहतरीन गेस्ट पेपर साबित हो सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 326, इससे पहले के 325 सवालात साबका पार्ट्स में मौजूद हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ पाकिस्तान इज लार्जेस्ट एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। आबादी के लिहाज से पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी डिवीजन है वो लाहौर डिवीजन है। अगर रकबे के लिहाज से देखा जाए तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिवीजन कलात डिवीजन है। कलात डिवीजन 1,40,612 किलोमीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल है। यहाँ पे दो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी डिवीजन लाहौर है और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ी डिवीजन कलात है। क्वेश्चन नंबर 327 मैथमेटिकल क्वेश्चन है। ये 2020 के पेपर में अलबत्ता एसएसयू के आया था। उमर रिसीव्स अ सैलरी रेज फ्रॉम 25,000 टू 27,500। फाइंड द परसेंट ऑफ इंक्रीज। उमर सैलरी लेता था 25,000, उसकी सैलरी बढ़कर 27,500 हो गई है। ये बताएं कि उसकी सैलरी कितने फीसद बढ़ी है। शॉर्ट डिटेल में देखें। साबका सैलरी जो उमर की थी वो 25,000 थी। मौजूदा सैलरी बढ़ जाने के बाद, इंक्रीज हो जाने के बाद 27,500 हो गई। आप इस 27,500 में से 25,000 को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2,500 रुपया सैलरी जो है उमर की बढ़ी है। इसे आप फार्मूला के थ्रू, एक फार्मूला आपके सामने दिया गया है, इस फार्मूले में से आप ये फाइंड आउट कर लेंगे कि कितने परसेंट जो है इसकी सैलरी बढ़ी है। 2,500 जो है ये 2500 जो है ये 25,000 का 10% बनता है। इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, 10%। वीवर्स, जो इस किस्म के मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व जरूर किया करें। वीडियो को वहीं पे रोक दिया करें, इसकी प्रैक्टिस किया करें, फिर आगे चला करें, क्योंकि मैथमेटिकल क्वेश्चंस को जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप पेपर में उसे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। मौजूद सामीन, अगर आप स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट एसएसयू सीरीज या ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर मौजूद किसी भी सीरीज को नोट्स की सूरत में बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर दर्ज है। इसके अलावा हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को ई टेस्ट के नाम से सेव कर लें, क्योंकि हम अमूमन क्वेश्चंस और अपडेट्स व्हाट्सएप के स्टेटस के जरिए तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स तक पहुंचाते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 328, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑरेंज। ऑरेंज से, संतरे से विटामिन सी हासिल होता है। इसके अलावा सेब, एप्पल से भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी हासिल होता है। ग्रेप्स, अंगूरों से भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में विटामिन सी हासिल होता है। क्वेश्चन नंबर 329, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क के कैपिटल दारुल हुकूमत का नाम कोपनहेगन है। ये लफ्ज़ है कोपनहेगन। डेनमार्क जो है ये यूरोप का एक मुल्क है। डेनमार्क में जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है वो डेनिश है। क्वेश्चन नंबर 330, द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब बाय एरिया इज। सूबा पंजाब का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, वो ज़िला बहावलपुर है। ज़िला बहावलपुर, ये बेसिकली बहावलपुर जो है ये एक प्रिंसली स्टेट थी। यहाँ पे ये एक रियासत थी, लेकिन ये रियासत 1947 में पाकिस्तान में जम हुई। इस रियासत को 1748 में नवाब बहावल खान ने बनाया था, कायम किया था। उसी नवाब के नाम पर इस ज़िला का नाम बहावलपुर रखा गया। बहावलपुर का कुल रकबा 246 मुरब्बा किलोमीटर है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें।
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 331, which of the following can be expressed as the sum of 3 consecutive integers? Option D is correct answer 30. Question number 332, खुशहाल खान खटक was a famous poet of। खुशहाल खान खटक पश्तो जुबान के मशहूर शायर थे। खुशहाल खान खटक को खुशहाल बाबा भी कहा जाता है। बेसिकली खुशहाल खान खटक जो है ये अफगानिस्तान के पोएट थे, बाद में ये पाकिस्तान में माइग्रेट हुए। क्वेश्चन नंबर 331, हु इज कॉल्ड बाबाए उर्दू? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बाबाए उर्दू मौलवी फजलुल हक को कहा जाता है। मौलवी फजलुल हक को बाबाए उर्दू के साथ साथ शेर बंगाल भी कहा जाता है। मौलवी फजलुल हक का जो असल नाम था वो अबुल कासिम फजलुल हक था, जिन्हें ए के फजलुल हक के नाम से जाना जाता है। ये तीनों चारों पॉइंट्स जो आपके साथ इस क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं ये साबका पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 334, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी? इस्लामिक कौंसल जो है, नजरियाती कौंसल, उसके मेंबरान की तादाद 20 है। इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के वो डॉक्टर किबला अयाज हैं। डॉक्टर किबला अयाज इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के 16वें चेयरमैन हैं। 15वें चेयरमैन भी यही थे और 16वें चेयरमैन भी यही हैं। इसके अलावा इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को 1 अगस्त 1962 को कायम किया गया। क्वेश्चन नंबर 335, Which of the following is the highest court of province? किसी भी सूबे की जो सबसे बड़ी अदालत होती है, कोर्ट होता है, उसे हाई कोर्ट कहा जाता है। पहला हाई कोर्ट बर्रे सगीर पाको हिंद में 1866 में कायम किया गया। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसका सर्विंग टेन्योर 62 ईयर्स 62 साल होता है। हाई कोर्ट का जज 62 साल तक सर्विसेज फराहम कर सकता है, ऑन ड्यूटी रह सकता है। इसके अलावा नोट कर लेंगे पूरे पाकिस्तान में इस वक्त कुल 5 हाई कोर्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 336, व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ फाटा? फाटा का कुल रकबा 27,220 मुरब्बा किलोमीटर है। वीवर्स, इस क्वेश्चन में आपको जितनी भी डिटेल बताई जाएगी ये याद रखिएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट और रिपीटेड है। फाटा का कुल रकबा 27,220 मुरब्बा किलोमीटर है। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। बहुत से पेपर्स में फाटा का एब्रीविएशन पूछा गया है और बहुत से इंटरव्यूज में फाटा का एब्रीविएशन पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखिएगा। फाटा स्टैंड्स फॉर फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। फाटा जो है ये 7 एजेंसीज और 6 फ्रंटियर रीजन्स पर मुश्तमिल है। फाटा को 31 मई 2018 को KPK खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। ये जो फाटा को KPK में जम किया गया ये 25वीं तरमीम के तहत जम किया गया। पाकिस्तान की आईन 1973 में 25वीं तरमीम 25th अमेंडमेंट की गई। उस अमेंडमेंट की मदद से फाटा को KPK में मर्ज किया गया, जम किया गया। क्वेश्चन नंबर 337, व्हाट इज हाइट ऑफ तिरचमीर पीक? तिरचमीर ये एक पहाड़ी का नाम है जिसे तुर्चमीर या तिरचमीर दोनों नामों से इसे पुकारा जाता है। इसकी हाइट, इसकी बुलंदी 7,708 7,708 मीटर्स है। तिरचमीर जो है ये कोहे हिंदुकुश की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है। अगर इसे ऑल ओवर दी वर्ल्ड देखा जाए, पूरी दुनिया में तिरचमीर जो है 33वीं सबसे बड़ी, सबसे ऊंची पहाड़ी है। तिरचमीर माउंटेन, ये पहाड़ी KPK खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चित्राल में वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 338, व्हाट इज टोटल एरिया ऑफ AJK? AJK
आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर का कुल रकबा 13,297 मुरबा किलोमीटर है। इसके अलावा नोट करें कि AJ के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कुल डिवीजन्स की तादाद 3 है, इजला की तादाद 10 है और तहसीलों की तादाद 32 है। AJK में कुल 3 डिवीजन्स हैं, 10 ज़िले हैं और 12 तहसीलें हैं। क्वेश्चन नंबर 339, इन अ रेनबो विच कलर कम्स बिटवीन ऑरेंज एंड ग्रीन। रेनबो, इसे उर्दू में कोसे कज़ा कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश के बाद आसमान पर एक रेनबो बनती है, एक कोसे कज़ा बनती है, 7 रंगों की लाइनें बनती हैं, इसे रेनबो कहा जाता है। इन्हीं रंगों को कोसे कज़ा कहा जाता है। क्वेश्चन ये है कि ऑरेंज और ग्रीन कलर्स के दरमियान कौन सा कलर आता है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर कोसे कज़ा दिखाई गई है। ऑरेंज कलर है ये, उसके बाद ये ग्रीन कलर है, इसके दरमियान में जो कलर है ये येलो कलर है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा जो कोसे कज़ा है ये 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट कलर्स शामिल हैं। ये 7 रंग जो है ये कोसे कज़ा में शामिल होते हैं। बहुत से पेपर्स में इन रंगों के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 340, व्हील इज अ सिंबल ऑफ। व्हील प्रोग्रेस का सिंबल है। अक्सर आपने देखा होगा कहीं पे तरक्याती काम जारी हो तो वहां पे W in P या एक व्हील का सिंबल होता है, जिसका मतलब है कि तरक्याती काम जारी है। क्वेश्चन नंबर 341, सतपारा लेक इज सिचुएटेड इन। सतपारा झील गिलगित बल्तिस्तान में वाक़या है। सतपारा झील का जो पूरा नाम है वो सतपारा सर झील है, या जिसे सतपारा सर लेक भी कहा जाता है। ये गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू के करीब वाक़या है। इस झील की जो कुल लंबाई है वो 3.5 किलोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई 1400 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 342, एरिया अराउंड रिवर्स इज कॉल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। दरियाओं के इर्द गिर्द जो जगह होती है, जो रकबा होता है, जो इलाका होता है, उसे बेला कहा जाता है। इसके अलावा अगर 2 दरियाओं के दरमियान जगह के बारे में पूछा जाए, बहुत से पेपर्स में पूछा गया है, तो 2 दरियाओं के दरमियान वाली जगह दोआब कहलाती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा सुनिए। 2 दरियाओं के दरमियान वाली जगह दोआब कहलाएगी और दरिया के इर्द गिर्द वाली जगह बेला कहलाएगी। ये दोनों चीज़ें जो हैं अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, लेकिन कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको मिक्सअप मत करें, इन्हें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 343, K2 इज आल्सो नोन एज। K2 को गॉडविन ऑस्टन भी कहा जाता है। व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा, सब पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। K2 को गॉडविन ऑस्टन भी कहा जाता है। K2 दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन पहाड़ी है, चोटी है। K2 पाकिस्तान की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी है। K2 पाकिस्तान का कौमी पहाड़ भी है। K2 की बुलंदी 8,611 मीटर्स है। क्वेश्चन नंबर 344, भावलपुर इज मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। भावलपुर, जिला भावलपुर जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का पंजाब का सबसे बड़ा जिला है, इसमें जो मोस्टली इसका एरिया है तकरीबन 60-70% वो डेजर्ट सहरा पर मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 345, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी प्लेस इज मेजर्ड बाय। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किसी भी जगह पर पैमाइश करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, बैरोमीटर एक आला है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने वाला। इस आला को, बैरोमीटर को 1644 में एवेंजेलिस्टा ट्रॉसली ने ईजाद किया। क्वेश्चन नंबर 346, मोस्ट रिपीटेड। बहुत से पेपर्स में पूछा गया है ये सवाल, और पेपर से हट के भी हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नमाज कसूफ डैश के वक़्त पढ़ी जाती है। नमाज कसूफ सूरज ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाती है। व्यूअर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है।
हर कैंडिडेट तकरीबन इसे भूल जाता है। हम भी अक्सर औकात जब इस नमाज के बारे में डिस्कस करें तो हमारे ज़हन में भी कन्फ्यूजन आ जाता है। नोट कर लें कि एक है नमाज कसूफ और दूसरी है नमाज खसूफ। एक काफ से शुरू होती है कसूफ और एक खे से शुरू होती है खसूफ। जो नमाज कसूफ है वो सूरज ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाएगी और नमाज खसूफ खे वाली जो है ये चांद ग्रहण के वक़्त पढ़ी जाएगी। ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में रिपीट हुए हैं, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 347, इस्लाम में कितनी हदूद हैं जिनकी सज़ा कुरान और हदीस में मुतय्यन है? इस्लाम में 6 हदूद जो हैं उनकी सज़ा कुरान और हदीस में मुतय्यन है। सवाल नंबर 348, पाकिस्तान टेलीविज़न ने रंगीन ट्रांसमिशन का आगाज़ कब किया? पाकिस्तान टेलीविज़न ने रंगीन ट्रांसमिशन कलर ट्रांसमिशन का आगाज़ 1975 में किया। पाकिस्तान टेलीविज़न पर पहला रंगीन ड्रामा परछाइयाँ के नाम से टेलीकास्ट किया गया। परछाइयाँ काफ़ी मशहूर ड्रामा सीरियल है, अक्सर लोगों ने इसे देखा होगा। क्वेश्चन नंबर 349, कुरान मजीद में किस शहर का जिक्र आया है? कुरान मजीद में शहर रूम का जिक्र आया है। सूरा रूम का नाम ही शहर रूम की मुनासबत से है। सूरा अर-रूम 60 आयात पर मुश्तमिल सूरा है। सवाल नंबर 350, जिब्राईल अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में कितनी बार जिक्र आया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम का कुरान मजीद में 3 बार बाय नेम नाम से जिक्र आया है। वीवर्स यहाँ पे एक और आपकी मालूमात में इजाफा कर दूँ, एक लफ्ज़ है जिब्राईल, एक लफ्ज़ है जिब्रील। अगर आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो आपको कुरान मजीद में लफ्ज़ जिब्रील मिलेगा, ना कि जिब्राईल। जैसा कि आपके सामने सवाल में जिब्राईल लिखा हुआ है, लेकिन कुरान में अगर आप इसे पढ़ेंगे तो कुरान में आपको लफ्ज़ जिब्रील मिलेगा, जैसा कि मुख्तसर तफसीर में लिखा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 3 बार आया है, जिसमें सूरा अल बकरा की आयत नंबर 97, सूरा अल बकरा की आयत नंबर 98 और सूरा अल तहरीम की आयत नंबर 4 शामिल है। इन तीनों आयात में जिब्रील अलैहिस्सलाम का जिक्र बाय नेम आया है। वीवर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। SSU स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट सीरीज़ के पार्ट 15 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी टीम की कोशिश काविश स्ट्रगल पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हौसला अफजाई के लिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में SSU पार्ट 15 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।